भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 11वां अध्याय, आत्मा का विवेचन और भक्त के लक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रकृति के सभी गुण माया से आच्छादित हैं। इसे इंद्रजाल या जादू का खेल भी कह सकते हैं। इसीलिए ना मेरा मोक्ष है और ना मेरा कोई बंधन ही है। जैसे स्वप्न बुद्धि का दायरा है जिसमें वह ना होते हुए भी दिखाई देता है, वह मिथ्य है। ऐसे ही संसार में होने वाला ये शोक, मोह, सुख दुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु सभी कुछ संसार का मायावी स्वरूप है। अज्ञान के कारण ये होने का एहसास तो कराता है, पर होता कुछ नहीं। उद्धव, शरीर धारण करने वाले को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से इनकी रचना हुई है, जबकि इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जीव तो एक ही है, व्यवहार के लिए ही वह मेरे अंश के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार वह मेरा ही रूप है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान ना होने पर उसे बद्ध कहते हैं। ये अज्ञान क्योंकि अनादि है, इसीलिए इस बंधन को भी अनादि कहा जाता है। उद्धव, बद्ध और मुक्त जीव दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य मुक्त और दूसरा मुक्त बद्ध। जीव और ईश्वर इन दोनों से ही भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित होते हैं। इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि जैसे ये शरीर एक वृक्ष के समान है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों समान हैं और कभी विलग ना होने वाले सखा हैं। ये दोनों अपने अपने ढंग से लीला करते रहते हैं। समान होने पर भी जीव तो शरीर रूपी वृक्ष के फल सुख दुख भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें ना भोग कर तटस्थ रहते हुए उनका साक्षी मात्र है, अर्थात वह जीव के सभी कर्मों को चुपचाप देखता रहता है। भोगता ना होने पर भी ईश्वर जीव से विलक्षण है। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और आनंद का देने वाला है। वह तटस्थ होकर भी संपूर्ण जगत को जानता है, जबकि जीवन उसमें लिप्त रहकर भी उसे नहीं जानता। इन दोनों में जीव तो अविद्या के कारण नित्य बद्ध है और ईश्वर विद्या स्वरूप अर्थात ज्ञान संपन्न होने के कारण नित्य मुक्त है। इसी प्रकार ज्ञान संपन्न मनुष्य भी मुक्त कहलाता है। जैसे स्वप्न के टूट जाने के बाद शरीर से उसका कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष स्थूल और सूक्ष्म शरीर में रहने पर भी शरीर से किसी प्रकार का मोह नहीं रखता, जबकि अज्ञानी व्यक्ति शरीर से ही बंधा रहता है। उद्धव, ये शरीर भाग्य के अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब माया मीन्स प्रकृति के गुणों के कारण ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष उन कर्मों का कर्ता स्वयं को मान लेता है। इस अभिमान के कारण ही वह शरीर से बंधा रहता है। इस प्रकार से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त भौतिक विषयों से परे रहता है। वह अपनी दैनंदिन प्रक्रियाओं में समय को उनका कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। ये गुण ही समस्त कर्मों के कर्ता और भोगता है। ऐसा समझकर विवेकी अथवा विद्वान पुरुष कर्म वासनाओं और उनके फलों में नहीं बंधते। वे प्रकृति से रहकर भी उसी प्रकार से तटस्थ रहते हैं, जैसे स्पर्श से आकाश, जल की आर्द्रता से सूर्य और गंध से वायु वे शरीर में रहकर भी शरीर से मुक्त होते हैं। उद्धव, ऐसे तत्वज्ञ जीवन युक्त पुरुष समदर्शी होते हैं। वे ना तो हिंसक पीड़ा से दुखी होते हैं, ना अपनी पूजा कराने से सुखी। वे ना तो भला बुरा कोई काम करते हैं, ना भला बुरा कुछ कहते हैं और ना सोचते हैं। वे आत्मानंद में ही मगन रहते हैं और जड़ मूर्ख के समान दुनियादारी से तटस्थ होकर विचरण करते हैं। इसके अलावा जिस पुरुष को वेदों का ज्ञान नहीं होता और आत्मज्ञान से वह शून्य हो, तो उसके परिश्रम का कोई मूल्य या फल नहीं होता। वह ऐसा ही है जैसे बिना दूध देने वाली गाय को पालने वाला। ऐसा व्यक्ति सदैव दुख ही भोगता है। उद्धव,
जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीलाओं का वर्णन ना हो, जिसमें मेरे विविध अवतारों का यशोगान ना हो, वह वाणी वंद्य है। ऐसी वाणी का ना तो कभी श्रवण करना चाहिए और ना उच्चारण ही करना चाहिए। भक्ति की प्राप्ति संग संग से होती है। जैसे ये प्राप्त हो जाती है, वही मेरी उपासना करता है और मेरी सानिध्य का अनुभव करता है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, बड़े बड़े संत आपका यशोगान करते हैं, ऐसे संतों के लक्षण क्या है, वे किस प्रकार की भक्ति करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त हर प्रकार के दुख को प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है और किसी से वैर भाव नहीं रखता। उसके जीवन का सार तत्व सत्य है और वह पाप वासनाओं से दूर रहता है। वह समदर्शी और सभी का भला चाहने वाला होता है। वह संयमी, शांत, मित व्यपी, परमादर दरहत और आत्म तत्वों में लीन रहता है। संतों के यही लक्षण होते हैं। वह सभी का सम्मान करते हैं, सभी से मित्रता का व्यवहार करते हैं। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। वह निरंतर मेरा भजन करता है। वह परम संत होता है। उद्धव, मेरा भक्त मेरी मूर्ति और मेरे भक्तों की संगति, स्पर्श, पूजा, सेवा, स्तुति, नमन आदि करके मेरी लीलाओं का अनन्य भाव से कीर्तन करता है। जो व्यक्ति मेरी लीला कथाओं का श्रवण श्रद्धापूर्वक करता है और निरंतर मेरा ध्यान करते हुए अपने समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है तथा दास्य भाव से आत्मनिवेदन करता है, मेरे उत्सवों और तीर्थों में भ्रमण करता है, हृदय से मेरी पूजा करते हैं, उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।